प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एरर्स के बारे में कि एरर क्या होते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा हमारे पास एक रोड है ये, और इस रोड के जो एक्चुअल लेंथ है हमने एक स्केल की हेल्प से जो मेजर की है वो बेटा एक्चुअल लेंथ है आपकी 11.5 सेंटीमीटर। और मैंने 4 स्टूडेंट को बोला कि बेटा आपके पास जो भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से आप इस रोड की जो लेंथ है आप उसको मेजर कीजिए। तो जो पहला स्टूडेंट है बेटा उसने इस रोड की लेंथ को मेजर किया, तो उसकी जो रीडिंग आती है वो आती है आपकी 11.6 सेंटीमीटर। वहीं जो सेकंड स्टूडेंट ने जब इसको मेजर किया तो उसकी जो रीडिंग आती है बेटा वो आती है आपकी 11.7 सेंटीमीटर। तीसरे बच्चे ने इस रोड की लेंथ को मेजर किया तो उसकी जो वैल्यू आती है बेटा रीडिंग आती है वो आती है आपकी 11.4 सेंटीमीटर। और वहीं जो फोर्थ स्टूडेंट ने जब इसको मेजर किया तो उसकी वैल्यू आती है बेटा 11.5 सेंटीमीटर। अगर इन चारों रीडिंग के अंदर से हम देखें कि सही वैल्यू कौन सी है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्थ स्टूडेंट ने रीडिंग नोट के बेटा 11.5 सेंटीमीटर, इस बच्चे की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है। यानी इसने इस रोड के जो लेंथ को बिल्कुल सही तरीके से मेजर किया है। अगर पहले स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इसकी बेटा जो मेजर वैल्यू है और इस रोड की जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों के बीच हम क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंस। यहीं अगर सेकंड स्टूडेंट के बारे में बात करें तो बेटा इस बच्चे के द्वारा जो वैल्यू मेजर की गई है और जो इसकी ट्रू वैल्यू है, इन दोनों के बीच में भी क्या है कि डिफरेंस है। तीसरे के बच्चे के बारे में बात करें बेटा, इस बच्चे की जो मेजर वैल्यू है 11.4 है और जो एक्चुअल वैल्यू क्या आपकी 11.5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब यहां पर भी क्या बेटा डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एरर का मतलब क्या होता है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ये आपकी कौन सी बेटा ट्रू वैल्यू है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। और ये जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है और जो आपकी ट्रू वैल्यू है, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है बेटा, एरर बोला जाता है। अब अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एरर का मतलब क्या हुआ बेटा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या होती है बेटा, आपकी एरर होती है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बेटा सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में, तो सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर होते हैं जिनका हमें काज पता होता है, जिनके पीछे का रीजन हमें पता होता है कि ये एरर किस वजह से आई है, और उस वजह को दूर करके, उस रीजन को दूर करके ऐसी एरर को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन एरर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर whose cause are known, जिसका काज हमें पता होता है। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ड्यू टू द नॉन काज, क्योंकि हमें रीजन का पता है, सो दीज एरर कैन बी मिनिमाइज, इसलिए इन एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि ये एरर्स आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपकी नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे बेटा अभी हमने पढ़ा कि आपके पास ये रोड है, इस रोड की बेटा एक्चुअल लेंथ क्या थी, आपकी एक्चुअल लेंथ हमारी 11.5 सेंटीमीटर, ये आपकी ट्रू वैल्यू थी बेटा रोड की। और जो पहले स्टूडेंट ने इस वैल्यू को मेजर किया, उस बच्चे की जो मेजर वैल्यू आती है वो आती है बेटा 11.6 सेंटीमीटर आती है। और अगर मैं यहां पर एरर देखता हूं तो एरर का मुझे पता है कि एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो मेरी ट्रू वैल्यू क्या बेटा 11.5 और मेजर वैल्यू मेरे पास क्या है 11.6, तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किस में आएगी बेटा, आपकी नेगेटिव में। इतनी क्या आ जाती है बेटा, मेरी एरर्स आ जाती है।
तो यहां पर मेरी एरर क्या बेटा नेगेटिव है कि जो मेजर वैल्यू हो मेरी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में हमारी जो एरर आती है वो कैसी आती है आपकी नेगेटिव आती है। अगर हम देखें बेटा जो तीसरा बच्चा है इसने जो रीडिंग नोट की है, इस बच्चे के जो रीडिंग है बेटा वो आई 11.4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां पर एरर को देखता हूं तो मेरी जो ट्रू वैल्यू है बेटा वो है 11.5, मेजर वैल्यू मेरी 11.4, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया बेटा प्लस 0.1 सेंटीमीटर का क्या आ गया मेरा डिफरेंस आ गया। तो यहां पर मेरी जो एरर आई है बेटा वो कैसी है आपकी पॉजिटिव है। तो जब आपकी मेजर वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कम होती है उस केस में हमारी एरर क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा सिस्टमैटिक एरर के बारे में। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, ऐसी एरर जिनका काज हमें पता होता है और ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जब हमें रीजन का पता है तो इसलिए इन एरर्स को हम क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बेटा जो सिस्टमैटिक एरर है फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, इनको आगे चल के हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि इनके पीछे का क्या रीजन है, किस किस वजह से एरर आपकी आ सकते हैं। तो पहला रीजन क्या बेटा आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला हमारा रीजन है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मींस इंस्ट्रूमेंट की कमी से। मान के चलिए आप कोई किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हो और लेंथ को मेजर करने के लिए आपने कोई मीटर स्केल लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, और वो जो इंस्ट्रूमेंट या जो मीटर स्केल आपने यूज किया है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, वो कहीं से मान के चलिए कटा हुआ है, उसके अंदर कहीं पर कोई ज्वाइंट है, तो आप उससे जो वैल्यू मेजर करोगे बेटा वो आपकी कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, वहां पर कुछ ना कुछ आपकी एरर जरूर आएगी। तो ये जो एरर है किसकी वजह से आई बेटा इंस्ट्रूमेंट की कमी से आई है, और जब आपको पता है कि ये एरर इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से है तो इसलिए हम उस इंस्ट्रूमेंट की जगह कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल कैसा हो परफेक्ट हो, तो वहां पर रीडिंग क्या आएगी बेटा आपके सही आएगी। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से एरर है क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो किसका पार्ट है बेटा सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, और इसका हमें काज पता है और हम एक नए इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एरर्स के बारे में कि वो एरर जो किसकी वजह से होते हैं बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होते हैं। जैसे कि आप कोई मेजरमेंट करना चाहते हो और वो मेजरमेंट के अंदर बेटा आपकी जो रीडिंग है एग्जैक्ट कब आती है जब आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और किसी रीजन से आपका इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वहां से जो आप रीडिंग लोगे बेटा वो आपकी एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है जब आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर इन्वायरमेंट का आपका टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर आपका प्रेशर चेंज हो गया या फिर ह्यूमिडिटी है या डस्ट है, तो इनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है इनकी वजह से मेजरमेंट के अंदर जो एरर आते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं, और इनका भी हमें काज पता है किसके पीछे का रीजन क्या है, इसलिए इनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ऑब्जर्वेशनल एरर के बारे में। तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती हैं, जैसे नाम से पता चलता है कि जो ऑब्जर्वर की कमी की वजह से है, जो ऑब्जर्वर की कमी की वजह से। जैसे मान के चलिए मैं कोई मेजरमेंट करना चाहता हूं और मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक सेटअप किया हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट किया हुआ है, परंतु मुझे उस इंस्ट्रूमेंट के जो प्रॉपर सेटिंग के बारे में नहीं पता, उसकी सेटिंग करने के दौरान ही मेरे से कुछ एरर हो जाती है, इसलिए बेटा जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो रीडिंग वो मेजर करेगा वो भी क्या आएगी आपकी गलत आएगी। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। और क्या रीजन हो सकता है बेटा केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, कि इंस्ट्रूमेंट ने जो रीडिंग शो की है वो बिल्कुल सही है, परंतु जब मैंने उसको नोट किया, ऑब्जर्वर ने उसको नोट किया, तो उस समय उसने कोई लापरवाही बरती, उसे केयरलेसनेस हुई और वहां पर जो रीडिंग है वो सही तरीके से नोट नहीं कर पाया। तो इसलिए इस प्रकार से जो रीडिंग आती है वो कैसी होती है बेटा आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर होती है। तो नेक्स्ट टाइप आता है बेटा आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर्स वो एरर होते हैं जिनका हमें काज नहीं पता होता, जिनका काज क्या होता है बेटा अननोन होता है,
और जब हमें रीजन का ही नहीं पता है तो इसलिए इन एरर्स को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। कि दीज एरर आर ड्यू टू अननोन काज, इनका काज क्या होता है बेटा, आपका अननोन होता है। दे ओकर इन इरेगुलर एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो इन ये क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। कभी एरर आपकी 0.1 की आ जाती है, कभी 0.2 की आ जाती है, कभी 0.4 की आ जाती है, कभी एरर आपकी प्लस में आ जाती है, कभी आपकी माइनस में आ जाती है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी लगातार वेरी करता है बेटा, इनके साइन भी लगातार वेरी करते हैं, इसलिए और हमें काज का भी नहीं पता, इसलिए इनको मिनिमाइज करना भी काफी डिफिकल्ट है। एज द काज ऑफ दिस एरर आर नॉट नोन प्रिसाइजली, क्योंकि इन एरर का हमें सही काज नहीं पता है। सो दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, इसलिए इन एरर्स को कंप्लीटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब ऐसे केसेस के अंदर हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो ऐसे केसेस के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करते हैं और वहां पर उस क्वांटिटी के हम क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, और मीन वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं, ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा एरर्स के नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप आता है बेटा आपका ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है बेटा, ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। जैसे कि अभी हमने सिस्टमेटिक एरर के अंदर पढ़ा, वही सेम रीजन बेटा यहां पर क्या आपके ग्रॉस एरर के हैं। तो वास्तव में ग्रॉस एरर है आपका सिस्टमेटिक एरर्स का एक पार्ट। अगर बात करें हम ग्रॉस एरर के बारे में, तो ग्रॉस एरर्स आर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक इन टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट रिजल्ट। कि जो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से है एंड मिस्टेक इन टेकिंग रीडिंग लेते समय जो मिस्टेक हुई है उसकी वजह से है। तो ऐसी एरर क्या बेटा आपकी ग्रॉस एरर होती है। तो ग्रॉस एरर के अंदर क्या क्या हो सकता है बेटा, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, कि हमने इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग नहीं की और उसके बावजूद हमने क्या किया, रीडिंग को नोट कर लिया। तो आपकी जो रीडिंग है वो डेफिनेटली गलत मिलेगी आपको, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं किया है। और रीजन क्या हो सकता है बेटा, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन, कि जो आपने ऑब्जर्वेशन नोट की है वो आपने गलत नोट की, उसके लिए जो नेसेसरी प्रिकॉशन आपने यूज करनी चाहिए थी वो नहीं की। और क्या हो सकता है बेटा, कमिटिंग मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, कि जब आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया वहां पर आपसे मिस्टेक हो जाती है। मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट आपका शो करता है 0.3 और आपने इसको बाय मिस्टेक 0.3 की जगह क्या रीड कर लिया बेटा, 0.8 आपने इसको रीड कर लिया। तो ये एरर भी क्या आपकी क्रॉस एरर है। और क्या हो सकता है बेटा, पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, कि जो कैलकुलेशन के दौरान इंस्ट्रूमेंट ने मान के चलिए बेटा जो रीडिंग शो की है वो 0.5 शो की है और आपने भी इसको 0.5 ही पढ़ा है, परंतु जब आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के दौरान आपने 0.5 की जगह 0.6 यूज कर लिया बाय मिस्टेक। तो यहां पर जो एरर आई बेटा वो भी किसकी वजह से है, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से है। तो इन एरर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस एरर बोलते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर के बारे में, कि जो एरर्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है वो आता है आपका एब्सोल्यूट एरर, कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है और इसको हम डेल्टा ए से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। कि जो ट्रू वैल्यू होती है बेटा और जो इंडिविजुअल मेजर वैल्यू होती है उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस, वही क्या होती है बेटा आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो बेटा मान के चलते हैं
कि हमारे पास एक रोड है, और इस रोड के जो ट्रू वैल्यू है आपकी वो मान लीजिए आपकी 5 मीटर। और किसी बच्चे ने इसको जब मेजर किया तो फर्स्ट टाइम जब उसने इस लेंथ को मेजर किया तो उसकी रीडिंग जो आती है बेटा वो मान लीजिए 4.9 मीटर आ जाती है। सेकेंड टाइम जब उस बच्चे ने इसको मेजर किया तो इसकी बेटा जो लेंथ आती है मान लीजिए 4.6 मीटर आ गई। इसके बाद जब तीसरी बार इसको हमने मेजर किया, अब मान लीजिए हमारे जो रीडिंग है वो आ जाती है बेटा 5.0 मीटर। और जब इसको हमने फोर्थ टाइम मेजर किया तो फोर्थ टाइम हमारी जो रीडिंग आ जाती है वो मान लीजिए 5.1 मीटर आ जाती है। और जब इसको बेटा हमने पांचवी बार इस लेंथ को मेजर किया, अब हमारी जो रीडिंग आ जाती है मान लीजिए 5.4 मीटर आ जाती है। तो ये क्या आ गई बेटा, ये हमारी इंडिविजुअल मेजर वैल्यू आ गई। इसको हमने 5 टाइम्स मेजर किया और ये हमारे इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू आ जाती है। आपकी ट्रू वैल्यू क्या बेटा, आपकी 5 मीटर है। और एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इसको बेटा हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो वहां पर हमारे जो रीडिंग आई थी वो क्या थी, 4.9 मीटर आई। तो इस दौरान जो हमारे से एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा A1, तो वो क्या आई बेटा आपकी ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू बोल दीजिए इसको, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। तो आपकी मीन वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू वो क्या बेटा आपकी 5 है, और जो आपने मेजर किया फर्स्ट टाइम तो ये आई आपकी 4.9। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास 0.1 का क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया। और यही क्या आपकी एब्सोल्यूट एरर। जब हमने सेकंड टाइम इसको मेजर किया था तो बेटा हमारी वैल्यू आई थी 4.6 मीटर। तो यहां पर हमारी जो एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा A2 वो क्या है बेटा 5 माइनस 4.6, यानी ये 0.4 का क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब डेल्टा A3 अगर निकालने सेम एज तो ये आ गया 5 माइनस, और ये क्या आ गया बेटा आपका 5, ये क्या हो गया आपका 0। ऐसे ही डेल्टा A4 अगर मैं निकालता हूं एब्सोल्यूट एरर, तो अब ये क्या आ गया बेटा 5 माइनस 5.1, तो ये आ गया माइनस 0.1 का एरर। और डेल्टा A5 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये 5 माइनस 5.4, तो ये आ जाता माइनस 0.4 के एरर आ जाते बेटा आपके। तो ये आपका 0.1, 0.4, माइनस 0.1 और माइनस 0.4, तो ये क्या आ जाते हैं बेटा हमारी एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, कि जो सभी एब्सोल्यूट एरर हैं बेटा उनका अर्थमेटिक है मीन। और यहां पर हम क्या देखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे कि बेटा अभी हमने एग्जांपल पढ़ा एब्सोल्यूट एरर के अंदर, ये 0.1, 0.4, 0, माइनस 0 और माइनस 0.4, तो ये हमारे सामने क्या बेटा एब्सोल्यूट एरर है। और इन सभी एब्सोल्यूट एरर का हम क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे। तो वो क्या आ जाएगी बेटा आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि अगर इसी एग्जांपल को देखता हूं मैं डेल्टा A मीन, तो यहां पर हमें केवल क्या देखना होता है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड, हम साइन नहीं देखते प्लस और माइनस।
हम केवल ये जो एरर्स आपके एब्सोल्यूट एरर है इनके मैग्नीट्यूड को देखेंगे। तो फर्स्ट क्या बेटा आपका 0.1, फिर क्या था 0.4, फिर 0, 0.1 और 0.4। तो ये आपके सभी क्या थे बेटा एब्सोल्यूट एरर थे। और इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमने 5 टाइम्स मेजर किया है तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया। तो इस प्रकार से अगर देखें 0.1, 0.4, 0.1, 0.4, तो ये हो जाता है आपका 1 डिवाइड बाई 5। तो इस प्रकार से 0.2। तो ये क्या आ गया बेटा आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई यहां पर हमारी 0.2। यानी कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हमारी आई हैं उन सब का हम क्या लेंगे अरिथमेटिक मीन लेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम बात करते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर के बारे में, ये क्या होते हैं। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, या फिर इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ ए क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो बेटा ट्रू वैल्यू है उन दोनों के जो रेशियो है उसको बोला जाता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। यानी कि रिलेटिव एरर क्या हुई बेटा आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। यानी इसको अभी इस एग्जांपल से अगर हम समझें तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है 0.2 है। तो हमारे जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो बेटा 0.2 है, और जो आपकी ट्रू वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है वो क्या थे बेटा हमारे 5 थे। तो ये जो रेशियो है 0.2 डिवाइड बाय 5, इसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर या फिर इसको फ्रैक्शनल एरर हमें बोलते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में कि परसेंटेज एरर क्या होते हैं। When the relative error is expressed in percentage, कि जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में शो करते हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं परसेंटेज एरर बोलते हैं। यानी कि परसेंटेज एरर क्या बेटा रिलेटिव एरर इनटू 100, तो ये किसके अंदर आ जाएगी बेटा आपकी परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। और रिलेटिव एरर के बारे में अभी हमने पढ़ा है, रिलेटिव एरर क्या होते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो ये क्या हो गया बेटा आपकी रिलेटिव एरर इनटू 100, तो ये परसेंटेज एरर आ जाती है बेटा हमारी। जैसे अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो यहां पर हमने क्या देखा कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा आपके 0.2, ट्रू वैल्यू क्या बेटा हमारी 5, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपकी परसेंटेज एरर। यानी इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये 0.2 है, इसको लिख सकते हैं बेटा 2/10 इंटू 5 इंटू क्या हुआ बेटा आपका 100, तो ये क्या हुआ 50, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4%। तो इसका मतलब हमारे जो परसेंटेज एरर है वो आ जाती है बेटा आपकी 4%।